Introduction to dictionary. So dictionary means what? Dictionary is a data type. Data type dictionary falls under mapping. जो डेटा टाइप डिक्शनरी है ये मैपिंग डेटा टाइप के अंतर्गत आता है. इट इज़ अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ कीज एंड सेट ऑफ वैल्यूज़. ये जो है मैपिंग होता है सेट ऑफ कीज और सेट ऑफ वैल्यूज़ का. द की पेयर इज़ कॉल्ड आइटम. और जो की पेयर्स होता है उसे हम आइटम कहते हैं. की पेयर्स मीन्स जो की वैल्यू होती है और की का जो नेम होता है उसको हम की पेयर बोलते हैं. तो द की पेयर इज़ कॉल्ड एन आइटम. एंड की इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू वाया कॉलन साइन. और जो की होती है और जो उसकी वैल्यू होती है उसके बीच में कॉलन साइन से दोनों को सेपरेट किया जाता है और उसे हम आइटम कहते हैं. की वैल्यू इज सेपरेटेड विद द आइटम और वैल्यू, सो दैट इज कॉल्ड अ आइटम. इज दैट क्लियर? एंड कॉन्जिक्यूटिव आइटम आर सेपरेटेड बाय कॉमास. और जो वो पर्टिकुलर आइटम जो हम बनाते हैं कॉलन साइन का से सेपरेट करके की नेम और उसकी वैल्यू को उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. इज दैट क्लियर? आइटम इज इन डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड. अब बिकॉज जो आइटम है डिक्शनरी में वो अनऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं. सो वी मे नॉट गेट बैक द डेटा इन द सेम ऑर्डर इन विच वी हैड इंटर्ड द डेटा इन दी डिक्शनरी. इसलिए जिस ऑर्डर में हम डेटा को डिक्शनरी में एंटर करते हैं उस ऑर्डर में वो डिक्शनरी में नहीं मिलते हैं. ठीक है, अनऑर्डर्ड हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी. सो हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी. हम डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं? तो टू क्रिएट अ डिक्शनरी द आइटम इंटर्ड आर सेपरेटेड बाय कॉमास. सिंपल सा है, हमें डिक्शनरी क्रिएट करना है तो जो आइटम होते हैं हम उनको सेपरेट करते हैं कॉमा के द्वारा. ठीक है, और आइटम क्या होता है वो आपको क्लियर में कर चुका हूँ. एनी की वैल्यू सेपरेटेड बाय एनी की सेपरेटेड बाय कॉलन साइन विद इट्स वैल्यू दैट इज रेफर्ड टू एज आइटम. कोई भी की नेम को उस कॉलन साइन के द्वारा हम वैल्यू से सेपरेट करते हैं तो उसे हम आइटम कहते हैं और उसे सिंगल कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है. एंड इनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रेसेस. और जब मोर देन वन आइटम होते हैं या वन आइटम होता है किसी डिक्शनरी में तो उस आइटम्स को या उन आइटम्स को हम कर्ली ब्रेसेस से क्लोज करते हैं. मीन्स जो आइटम्स हैं डिक्शनरी के अंदर वो कर्ली ब्रेसेस से क्लोज्ड होते हैं. इज दैट क्लियर? ईच आइटम इज अ की वैल्यू पेयर. और जो प्रत्येक आइटम होता है वो की वैल्यू पेयर होता है. वाई? क्योंकि एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ कॉलन साइन से सेपरेट की जाती है और उसी को हम आइटम कहते हैं. सो सेपरेटेड थ्रू कॉलन साइन. कॉलन साइन ये ब्रैकेट में जो दो डॉट लगे हुए हैं दैट इज रिप्रेजेंट अ कॉलन साइन. इज दैट क्लियर? दी की इन द डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक एंड शुड बी एनी इम्यूटेबल डेटा टाइप. जो की है वो कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए. दैट क्लियर? प्रत्येक की कैसा होगा? डिफरेंट होगा. मीन्स नंबर, स्ट्रिंग और टपल, इसको हम नंबर से या स्ट्रिंग से या टपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यू ऑलरेडी हैव आइडिया अबाउट व्हाट इज स्ट्रिंग एंड व्हाट इज टपल. ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में. सो द वैल्यू कैन बी रिपीटेड एंड कैन बी एनी ऑफ डेटा टाइप. वैल्यू रिपीट हो सकती है और वैल्यू किसी भी टाइप का डेटा टाइप हो सकता है, लेकिन की जो है वो यूनिक होगी. इज दैट क्लियर? की के साथ में जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो सेम हो सकती है लेकिन की सेम नहीं होगी, की यूनिक होगी. इज दैट क्लियर? नाउ एग्जाम्पल ऑफ डिक्शनरी दैट इज डिक्शनरी वन इज एन एम्प्टी डिक्शनरी. सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी वन लिया जिसको हम एम्प्टी डिक्शनरी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे. तो दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट. ट्रिपल ग्रेटर देन का जो साइन है ये आपका पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट होता है. डिक्शनरी वन नाम का आपने एक वेरिएबल लिया जिसमें डिक्शनरी वन के अंदर जो भी आप स्टोर करेंगे उसको इक्वल वेरिएबल का असाइनमेंट लगाकर ऑपरेटर लगाकर आपने कर्ली ब्रेसेस से इंडिकेट किया है. अब बिकॉज कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी आपने आइटम वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोई भी की वैल्यू सेपरेटेड विथ कॉलन साइन इट्स वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मतलब इसके अंदर आपने आइटम नहीं दिया हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा? एक एम्प्टी डिक्शनरी हो जाएगा. अब सो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज कॉलन साइन कमांड प्रॉम्प्ट
कमांड प्रॉम्प्ट डिक्शनरी 1, सो दैट इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, मीन्स यहाँ पर जो आपका है ब्लैंक डिक्शनरी आपने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल लिया है डिक्शनरी 3 इज द डिक्शनरी दैट मैप्स नेम ऑफ, यस बेटा देता हूँ परमिशन, द डिक्शनरी इज द डिक्शनरी 3 is the dictionary that maps name of the student to mark in percent। ये हमने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है, सेकंड एग्जाम्पल जो डिक्शनरी 3 के रूप में लिया हुआ है, जिसमें हमने 3 दी स्टूडेंट्स टू मार्क्स मैप्स दी नेम ऑफ दी स्टूडेंट, जिसमें हमने कुछ बच्चों के नेम लिए हुए हैं और उनके मार्क्स को उनके नेम को की के रूप में और उनके मार्क्स को वैल्यू के रूप में यहाँ पर आइटम के रूप में हमने इसमें मैप किया हुआ है डिक्शनरी 3 में। तो हमने यहाँ पर करली ब्रेस के अंदर पहला नेम लिया मोहन, कॉलन साइन लगाया और उसके अंदर वैल्यू मैप की 95, फिर कॉमा से इसको सेपरेट किया, फिर सिंगल कोटेशन में हमने नेक्स्ट की वैल्यू ली राम, कॉलन साइन लगाया, वैल्यू दी 89, फिर हमने कॉमा से इसको सेपरेट किया, फिर थर्ड वैल्यू ली सोहेल, सिंगल कोटेशन के अंदर कॉलन साइन से वैल्यू को सेपरेट करते हैं की के साथ, तो कॉलन साइन लगाया और 92 वैल्यू इसमें पुट किया, फिर इसको सेपरेट किया, अगला वैल्यू दिया संगीता, सिंगल कोटेशन के अंदर कॉलन साइन से इसकी वैल्यू सेपरेट की इसके साथ में 85। तो इस तरीके से ये आपके 4 नाम 4 वैल्यू हैं, मीन्स 4 आइटम दिए हुए हैं, मोहन कॉलन 95 1 आइटम, राम कॉलन 89 सेकंड आइटम, सोहेल कॉमा 92 थर्ड आइटम एंड संगीता कॉलन 85 फोर्थ आइटम। तो इस डिक्शनरी में आपने 4 आइटम इंसर्ट किए हुए हैं। दैट क्लियर? नाउ एक्सेसिंग आइटम इन अ डिक्शनरी। अब हम बात करेंगे कि डिक्शनरी, ये तो हमने डिक्शनरी में इंटर किए आइटम, अब अगर कोई डिक्शनरी ऑलरेडी है अपने पास तो हम उससे आइटम को एक्सेस कैसे करेंगे? हाउ टू एक्सेस एनी आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी? सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द आइटम ऑफ द सीक्वेंसेस स्ट्रिंग लिस्ट एंड टपल, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारा सीक्वेंस होता है ये डिक्शनरी का, उसके अंदर स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है और टपल हो सकता है और इनका कम्बिनेशन हो सकता है। आर एक्सेसिंग यूजिंग अ टेक्निक, जिसको हम एक पर्टिकुलर टेक्निक का यूज करके एक्सेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग, उसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं उस टेक्निक को। The item of dictionary are accessed by the key rather than by their relative position or the indices। बहुत सिंपल है, यहाँ पर जब हम किसी डिक्शनरी के किसी आइटम को एक्सेस करते हैं तो एक्सेस करने के लिए हम उसकी की का यूज़ करते हैं, ना कि उसकी पोजीशन का या इंडाइसेस का। इंडाइसेस मीन्स उसकी लोकेशन या पोजीशन, तो लोकेशन या पोजीशन का यूज़ ना करके उसकी की के द्वारा डिक्शनरी के किसी आइटम को एक्सेस किया जाता है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे आपने पहला आइटम लिखा मोहन कॉलन 95, अगर इसको में से आपको 95 वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप इसकी की वैल्यू मोहन को लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तब आपका 95 प्रिंट होगा। इज दैट क्लियर? अभी देखते हैं आगे। ईच की सर्व्स एज अ इंडेक्स एंड मैप्स टू अ वैल्यू, प्रत्येक जो की होती है, कोई भी की है प्रत्येक आइटम की, वो एक इंडेक्स की तरह मैप करती है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को। मीन्स अगर आपको किसी वैल्यू को प्रिंट करना है, आउटपुट में देना है, तो आप उसकी की को एक्सेस करेंगे तब आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ अ डिक्शनरी रिटर्न द वैल्यू करस्पेंडिंग टू द गिवन की। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि कैसे किसी पर्टिकुलर डिक्शनरी में एक पर्टिकुलर की के द्वारा उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को जो है प्रिंट किया जाता है, आउटपुट में लाया जाता है। तो हमने यहाँ पर अपने कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन के ट्रिपल ग्रेटर देन साइन लिया और डिक्शनरी 3 के अंदर हमने कुछ आइटम्स लिए हुए हैं, करली ब्रेसेस के अंदर हमने इक्वल ऑपरेटर लगाया, असाइनमेंट ऑपरेटर, और करली ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पर 1 2 3 4 आइटम्स लिए हुए हैं। पहले आइटम में मोहन कॉलन साइन 95, मोहन की है यहाँ पर और 95 वैल्यू है, ये कॉलन साइन से सेपरेट किया हुआ है तो एक सिंगल आइटम, ये फर्स्ट आइटम हो जाएगा। फिर सेकंड में राम की है 89 वैल्यू है तो ये आपका सेकंड आइटम हो जाएगा। थर्ड में सोहेल की है 92 यहाँ पर आइटम है और यहाँ वैल्यू है और कॉलन साइन से इसको सेपरेट किया गया है तो ये आपका थर्ड आइटम हो जाएगा। इसके बाद संगीता यहाँ पर
की है और कॉलन साइन से 85 इसमें वैल्यू को पुट किया गया है, सेपरेट किया गया है, तो एक फोर्थ आइटम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी 4 आइटम इस डिक्शनरी में दी हुई हैं। अब आपको यहाँ पर अगर 89 को एक्सेस करना है, आउटपुट में चाहिए है, ठीक है, तो आप उसको कैसे करेंगे? तो कमांड प्रॉम्प्ट में डिक्शनरी, जिस डिक्शनरी से जिस आइटम की वैल्यू आपको एक्सेस करना है उस डिक्शनरी का नाम यहाँ पे लिख देंगे, डिक्शनरी 3। अब डिक्शनरी 3 में आपको 89 वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप उसकी की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन में दे देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने सिंगल कोटेशन में लिख दिया राम, तो राम के अंदर कौन सी की वैल्यू थी? 89 थी, तो आउटपुट में आ जाएगा आपका 89। इज दैट क्लियर? नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरी की वैल्यू के द्वारा दूसरे आइटम को हम एक्सेस करते हैं। तो डिक्शनरी 3 में ही जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, कमांड प्रॉम्प्ट में हमने लिखा डिक्शनरी 3। डिक्शनरी 3 के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन में नेक्स्ट आइटम की वैल्यू थी संगीता। तो संगीता के साथ जो वैल्यू की पेयर थी, वैल्यू थे सेपरेट थी, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी 85। ऊपर देख सकते हैं संगीता के साथ में 85 वैल्यू थी। जैसे ही हमने यहाँ पर एक्सेस किया डिक्शनरी 3 में संगीता को की को, तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू उसके साथ सेपरेट थी, तो वो आउटपुट में प्रिंट आ गया। दैट क्लियर? नाउ यूजिंग अनस्पेसिफाइड की, अब आप अगर जो स्पेसिफाइड की नहीं है अगर उसको आप एक्सेस करेंगे तो एरर मिलेगा बेटा। आपने देखा यहाँ पर आपने जो एग्जांपल लिया था डिक्शनरी 3 का, उसमें आपने मोहन की नाम की दी है, राम, सोहेल एंड संगीता। आपने श्याम नाम की तो वहाँ कहीं मेंशन ही नहीं की हुई है, तो ये अनस्पेसिफाइड की हो जाएगी, जो आपने अपनी डिक्शनरी में स्पेसिफाइड ही नहीं की है। अब इसको अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो तो वहाँ पे है ही नहीं की, तो एरर देगा। दैट क्लियर? तो आपने क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट में डिक्शनरी 3 लिखा और एक अनस्पेसिफाइड की को एक्सेस करने की कोशिश की। आपने लिखा सिंगल कोटेशन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर श्याम, जबकि श्याम नाम की आपने कोई की यहाँ पर डिक्शनरी 3 में डिफाइन नहीं की थी, स्पेसिफाइड नहीं की थी। तो जैसे ही आप अनस्पेसिफाइड की को एक्सेस कराएंगे तो आपको एक एरर मिलेगा, वो लिखा हुआ आएगा की एरर, और जो भी आपने की दी हुई है वो एरर यहाँ पर लिख देगा। श्याम दिया है तो की एरर श्याम। दैट क्लियर टू यू ऑल? समझ आया बेटा? हेलो? हाँ जी। इन द एबव एग्जाम्पल द की राम ऑलवेज मैप्स टू दी वैल्यू 89। अब चूंकि देखिए राम में आपने 89 की वैल्यू दी हुई है, तो जब भी आप राम नाम की को एक्सेस करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 89 ही मिलेगी। एंड की संगीता ऑलवेज मैप्स दी वैल्यू 85। अब आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, संगीता में आपने वैल्यू जो है 85 पुट की हुई है उस आइटम के अंदर, की के साथ सेपरेट किया हुआ है। तो जब भी आप संगीता नाम की को एक्सेस करेंगे डिक्शनरी 3 में तो आपको आउटपुट में 85 ही आएगा। दैट क्लियर? इसी तरीके से आप जो की आपने डिफाइन की हैं उनमें से किसी भी की को आप एक्सेस करेंगे तो उसके अंदर जो वैल्यू आपने दी हुई है वही वैल्यू आउटपुट में आएगी। और यदि आप किसी अनस्पेसिफाइड की को एक्सेस करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे श्याम को एक्सेस किया है, तो हमेशा आपको एरर ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वो की स्पेसिफाइड ही नहीं है, तो वैल्यू आउटपुट में आएगा, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। दैट क्लियर? सो द ऑर्डर ऑफ द आइटम डज नॉट मैटर। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप जिस की को एक्सेस करेंगे वो की वैल्यू आ जाएगी। यही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मेन इंपॉर्टेंट है। बताना चाह रहा हूँ मैं कि डिक्शनरी में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कि जरूरी नहीं कि पहले मोहन के अंदर जो की है वही वैल्यू आप आउटपुट में लाएंगे। आप जो की पहले दे देंगे, मान लो संगीता लास्ट में वैल्यू, संगीता आइटम सबसे लास्ट आइटम है, आप उसको पहले एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले डिक्शनरी 3 के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर संगीता की दे देंगे, तो 85 पहले आउटपुट में आ जाएगा। दैट क्लियर? सो इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी वी गेट द एरर। और अगर आप कोई अनस्पेसिफाइड की जो कि डिक्शनरी के अंदर उपलब्ध ही नहीं है उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एक एरर देगा, और एरर क्या आएगा? अनस्पेसिफाइड की एक्सेस, और उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे यहाँ पर श्याम। इज दैट क्लियर? तो बेटा आज इतना ही कवर करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में मेंबरशिप ऑपरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके।